दोस्तों लगातार आप रुझान देख रहे हैं, बिहार का राजनीति सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन इस बीच सबसे महत्वपूर्ण हॉट सीट रही दुलार चंद यादव की। इस बीच हत्या हुई मोकामा सीट। सवाल, क्या आनंद सिंह का गुलाब जामुन भारी पड़ रहा है या उधर सूरजभान सिंह का रसगुल्ला अनंत के गुलाब जामुन पे भारी पड़ रहा है? शुरुआती रुझान बता रहे हैं अनंत पीछे हैं। अनंत आत्मविश्वास से भरपूर लैस थे, तैयारियां, पंडाल, कुर्सियां, खाना पीना, भोज सब शुरू करा दिया, रसगुल्ला गुलाब जामुन बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उनके जवाब में तैयारी दूसरी तरफ भी थी, यानी उनके जो मुकाबिल है, उनके जो अपोजिट है, सूरजभान की पत्नी वीना देवी। सवाल यही है कि रसगुल्ला पे गुलाब जामुन भारी पड़ेगा या गुलाब जामुन पे रसगुल्ला भारी पड़ेगा? क्या अभी तक के रुझान मोकामा सीट पे बता रहे हैं? लगातार आपको हम बताएंगे, कुछ ऐसे फैक्ट बताएंगे, कुछ ऐसी आपको जानकारी देंगे, आप इस सीट का पूरा खेल समझ जाइएगा। आपको हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुचकुंद मिश्रा सर, जो कि 20 साल से पत्रकारिता में हैं और न जाने कितने चुनाव इन्होंने कवर किए हैं, वो क्या कहते हैं, वो जो बताएंगे वो ऐसा होगा मोकामा के इतिहास, मोकामा के रन को लेकर, अनंत के इतिहास को लेकर, अनंत के करियर को लेके, अनंत की जीत और हार को लेके, सूरजभान के हुंकार को लेके आपको बता रहे हैं। तो हमारे साथ मुचकुंद मिश्रा सर लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार हम बात कर रहे हैं। रुझान अभी तक एनडीए भारी है। मोकामा सीट का क्या हाल है सर? अनंत फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। हाँ, लेकिन अभी का अपडेट यही है कि यासूब के आनंद सिंह जो है आगे हो गए। हाँ। तो जो ये है ना, अब ये दुर्भाग्य कहो बिहार की राजनीति का, या राजनीति का दुर्भाग्य कहो कि दो बाहुबली एक दूसरे से टकरा रहे और कोई अच्छा आदमी मिला नहीं, शायद पता नहीं क्या है। लेकिन अच्छा, पता कैसे चल गया कि भाई, हालांकि तैयारी तो कोई ना कोई तो जीतेगा ही, लेकिन तैयारियां दोनों तरफ हुई कि भाई, तो दोनों ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार था ना। अच्छा, दोनों को लगा कि मैं ही जीत रहा हूँ। हाँ। मेरे साथ ही जनता आ रही है, मेरे साथ ही। लेकिन जनता यहाँ पर क्या करे, कभी इसको बोलता भाई तू रसगुल्ला खा ले, तो कभी कहता भाई तू गुलाब जामुन खा ले। तो गुलाब जामुन कभी जो है अनंत सिंह का जो है जनता खा रही है और कभी रसगुल्ला खा रही है। तो इसलिए देख रहे हैं कि ट्रेंडिंग जो अप डाउन हो रहा है, कभी अनंत सिंह आगे बढ़ जा रहे हैं, कभी सूरजभान आगे बढ़ जा रहे हैं। लेकिन इसके आगे वैसे रसगुल्ला तो फेवरेट है पश्चिम बंगाल का। तो लेकिन रसगुल्ला जो है यहाँ पर लाया गया है, और तो ये है कि एक माहौल बना था। लेकिन मुझे सबसे हैरानी की बात हो रही है कि जिस दुलार चंद यादव की हत्या चाहे दो ग्रुपों पर लग रहा है, एक तो अनंत सिंह कह रहे हैं सूरजभान ने करवाया, सूरजभान कह रहा है अनंत सिंह ने करवाया, उस जो है दुलार चंद यादव का समर्थन जो पीयूष पर था, पीयूष प्रियंशी, जनसुराज, हाँ, तो उन पर जो था उनकी तरफ वोट नहीं जा रहा। मतलब जिनके लिए जिनकी जान गई, वो जिसके समर्थक थे, होना ये चाहिए कि हत्या का जवाब लोग वोट से दे सकते थे। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स। अच्छा, अनंत सिंह जीतते हैं, हालांकि अगर वो जीतते हैं तो ये नई बात नहीं होगी, लगातार जीते हैं 2000, चूंकि वहाँ की अगर बात की जाए तो अनंत सिंह सूरजभान को, जब सूरजभान ने अनंत सिंह के भाई को हराया था, उसके बाद अनंत सिंह ने बदला लिया था कई तरह से, और तब से वो लगातार वो तो बात है। लेकिन हम प्रेजेंट सिनारियों पर रहे। प्रेजेंट देखो, समझने वाली बात यहाँ पर है कि जो है पीयूष, यहाँ पर जो समझने वाले जो यादव वोटर है, दुलार चंद यादव आते थे यादव समाज से, उनको टाल का बादशाह भी कहा जाता था। टाल मतलब कि दलहन, और वहाँ पर जो है दलहन का एक पूरा थोक, वहाँ पर दलहन की पैदावार होती थी। लेकिन आज के डेट में क्या है कि वो सब चीज़ें खत्म हो गई है, तो उसको टाल का बादशाह, वहाँ पर यादवों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अगर इन दोनों के बीच फाइट हो रही है, तो कहीं ना कहीं वही जो तेज प्रताप यादव के साथ हुआ ना महुआ में, चौथे नंबर पर पहुंच गए, ठीक उसी तरह से यहाँ पर हो गया। वो क्या बोलते हैं, उनके प्रति सहानुभूति। अनंत जीते तो संदेश क्या जाएगा? अनंत जो दुलार चंद यादव के समर्थक हैं वो क्या सोचेंगे? दुलार चंद यादव के समर्थक की बात नहीं है। दुलार चंद यादव का ही समर्थक तो दे रहा होगा ना सूरजभान को, पीयूष प्रियदर्शी को तो दे नहीं रहा है वो। तो इसका मतलब मैं जो मेन बात बताना चाह रहा हूँ कि वोटर आज के डेट में दो ही नायक है, या तो तेजस्वी या तो नीतीश। तो दुलार चंद के प्रति जो है सहानुभूति था, लेकिन वोट कहाँ जा रहा है यादवों का? वोट जा रहा है तेजस्वी यादव के आरजेडी को। कहने का मतलब समझिए कि आप बिहार में जो है व्यक्ति के तौर पर यादव समाज के बीच, मुस्लिम समाज के बीच तेजस्वी यादव की पैठ पहले से ज़्यादा बढ़ी है।
इवन कि आप कह सकते हैं लालू यादव का जिस तरह का क्रेज था ना, उसी तरह जिस तरह से मुलायम सिंह यादव का स्थान अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में लिया, उसी तरह से बिहार में तेजस्वी यादव ने लालू यादव की जगह ले ली। अच्छा, अब अगर तेज प्रताप यादव अगर चाहेंगे कि हम जो है तेजस्वी यादव की जगह ले ले, मुश्किल है। वो बड़ा मुश्किल। जैसे शिवपाल यादव जो अखिलेश यादव की जगह नहीं ले सकते। अखिलेश के साथ रहेंगे तो उनके लिए प्यार है, लेकिन अखिलेश के खिलाफ जाएंगे तो वो प्यार कम हो जाएगा। ठीक उसी तरह इनके साथ भी हो रहा है, इसलिए चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं तेज प्रताप महुआ से। टक्कर भी नहीं दे पा रहे हैं। वो भी आत्मविश्वास से बिल्कुल भरपूर थे, उनको लग रहा था अति आत्मविश्वास कह लीजिए। पिताजी उनको लग रहा था कि चूंकि उसी परिवार से वो आते हैं तो यादवों का वोट तो उन्हीं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात, बिहार को समझने के लिए बिहारी होना जरूरी है। बिहार की राजनीति को समझने के लिए आप अंदाजा लगा रहे होंगे, बिहारी होना जरूरी है। तो ये है, लेकिन अब देखो इसमें भी चौंकाने वाली बात ये है कि अलीनगर सीट में मैथिली ठाकुर के बारे में कहा जा रहा था कि वो हार रही है, लेकिन इस जो अभी जो आ रहा है कम से कम 12,000 वोट से वो ज्यादा आगे हो गई। तो मैथिली निकल सकती हैं, और वहाँ उनके जो सामने जो खड़े थे आरजेडी के, कांग्रेस या आरजेडी में से किसी महागठबंधन का उम्मीदवार खड़ा होगा, तो उन्होंने कहा था ये मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे वोट दी। वो सहानुभूति भी काम नहीं की। अब यहाँ भी गौर करने वाली बात है, यहाँ पर भी पोलराइजेशन हुआ। वो सब जो एरिया है सवर्ण बहुल वाले एरिया है, तो कहने का मतलब ये है कि सवर्णों ने एक साथ जो है सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जो पाक को फेंक दिया गया था, और एक जो है बीजेपी केतकी सिंह विधायक है यूपी से, उन्होंने कहा था कि मिथिला का सम्मान तो पाक से नहीं है, मैथिली ठाकुर। तो वो मूवमेंट था, गुस्सा था, लेकिन वोट इस बेस पर कर दिया गया है लोगों ने कि बट गया। अच्छा, पाक में फिर मैथिली ने वो भी खाए थे, मखाने भी खाए थे। उन सब के बावजूद लोगों का साथ भरपूर मिला। वहाँ पर जो मैं मेन बात बताना चाह रहा हूँ, बीजेपी कहीं ना कहीं जो जिस राजनीति को अभी तक कुछ दिनों से लोकसभा चुनाव में जो है इग्नोर कर रहा था, लोग जो उससे दूर सम्मान की बात तो दोनों हो सकती थी ना सर, पाक भी सम्मान है मिथिला का, और मैथिली ठाकुर भी तो है ना भाई। मैथिली ठाकुर नहीं जीती है, जीत रही है, अगर जीतेगी तो जीत रही है। बीजेपी का जो वो माइंड जो थ्योरी बीजेपी की ओर से फैलाई गई ना, जिसको यूपी के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एकदम साइड कर दिया गया था, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो थ्योरी जो है काम कर रहा है। अगर मैथिली जीत गई दोस्तों तो सबसे युवा विधायक होंगी मैथिली ठाकुर। हिंदू मुस्लिम वाला जो एक थ्योरी दिया गया था, वो कहीं ना कहीं वहाँ पर मैथिली ने ये भी कहा था कि अलीपुर का पहले नाम बदल देंगे, नाम तो वो भी काम किया। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि वो जो थ्योरी है, वो फैक्टर काम किया। बीजेपी की जो राजनीति का आधार है, बीजेपी की जो राजनीति का मेन आधार है ना, पॉलिटिक्स में ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम का, चलिए ठीक है, वो काम कर। और दोस्तों मुकामा पे लगातार कांटे की टक्कर है, इसके अलावा लखीसराय विजय सिन्हा की, इसके अलावा तारापुर सम्राट चौधरी, सब दांव पे है। हम आपको लगातार बताएंगे, दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। महागठबंधन के समर्थक जो हैं, क्या उम्मीद लगाएं कि कुछ खेल बदल सकता है? खेल तो हो गया, आप क्या उम्मीद बनाएंगे? ठीक है दोस्तों, लेकिन फिर भी ढारस रखिए, संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बने रहिए हर खबर। और एक बात और, जाते जाते बिहार को समझने के लिए बिहारी होना जरूरी है। जय बिहार।